हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेड ए अनकट। हम गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे थे जहाँ पे हमने आरबीआई रिलेटेड स्कीम्स ख़त्म कर दी थी, जिससे हमने लीड बैंक स्कीम, एलआरएस, पीआईडीएफ, रिटेल डायरेक्ट और इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम पढ़ा था। इसके लेक्चर्स ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे चेक इन कर सकते हैं। उसके बाद हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम पढ़ना चालू किया था, जहाँ पे हमने एनपीएस हो गया, यूपीएस हो गया, एनपीएस वात्सल्य योजना हो गई, पीएम वय वंदना योजना। उसके बाद स्मॉल सेविंग वाले स्कीम्स हमने चालू किए थे, इंपॉर्टेंट वाले, जहाँ पे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम हमने पढ़ ली है, किसान विकास पत्र भी हमने पढ़ लिया है, सुकन्या समृद्धि योजना भी पढ़ ली है। ठीक है, ये तीनों स्कीम का फॉर्मूला किसने दिया था? मैंने बोला था स्मॉल सेविंग स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फॉर्मूला बेसिस पे होता है, वो दिया था श्यामला गोपीनाथ कमेटी ने। उसके बाद हमने हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन, नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो 3 टेनेट्स थे, बराबर, मैंने बोला था BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। B मतलब बैंकिंग दी अनबैंक, S मतलब सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड एंड F मतलब फंडिंग दी अनफंडेड। सो बैंकिंग दी अनबैंक के लिए जिसके पास बैंक अकाउंट है नहीं उसका ओपन करवाना, उसके लिए स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। सिक्योरिंग दी अनसिक्योर्ड के लिए हमने इंश्योरेंस सिक्योरिटी, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना हमने पढ़ ली है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट सिक्योरिटी, दैट इज पेंशन सिक्योरिटी। सो इसीलिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। याद रखिएगा, ये तीनों स्कीम्स, जीवन ज्योति, सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन योजना, ये एक ही डेट को 9 मई 2015 को कहाँ से लॉन्च की गई थी? वेस्ट बंगाल, उसमें कोलकाता से। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अटल पेंशन योजना। और जो हमने तीसरा टेनेट देखा था BSF का, फंडिंग दी अनफंडेड, तो उसके लिए स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जहां आपको या फिर किसी MSME को या फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस को अप टू 20 लाख तक का लोन मिल सकता है, बराबर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बीमा सखी योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम और कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हमें लगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये प्लेलिस्ट में। ठीक है, सो लेट अस गो एंड लर्न अटल पेंशन योजना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेड ए अनकट, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। एक आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको ESI या फिर फाइनेंस वाली चीज़ें बनाऊँगा। नेहा मैडम आपको मैनेजमेंट वाली चीज़ें, कंपनीज लॉ हो गया, या फिर कॉस्टिंग, कॉमर्स, अकाउंटेंसी वाली चीज़ें जो बेसिकली सेबी ग्रेड एग्जाम के लिए काम में आती है, वो आपको पढ़ाएगी। ओके गाइस, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल ग्रेड ए अनकट। सो अटल पेंशन योजना क्या है? इसकी टैगलाइन बेसिकली जनधन टू जन सुरक्षा। जनधन अकाउंट हो गया हमारा, अभी जन सुरक्षा करते हैं, ये वाला है। ये देखिए यहाँ पे लोगो है अटल पेंशन योजना का, यहाँ पे दिख ही रहा है भाई। ये पेंशन योजना मतलब क्या होता है? ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी स्कीम है ये, और ये भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम दिया गया। यहाँ पे देखिए सीनियर सिटीजन वाली यहाँ पे स्टिक भी आपको दिख रही है, बराबर है, सपोर्टिंग स्टिक। सो ओवरव्यू देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना इज ए ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी स्कीम फॉर हु? फॉर ए सेविंग अकाउंट होल्डर, मतलब उसके पास सेविंग अकाउंट भी होना चाहिए, जैसे जनधन वाला। इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 ईयर्स हु इज़ नॉट एन इनकम टैक्स पेई, मतलब कोई पर्सन ए है जो 18 to 40 के एज ग्रुप में आ रहा है, उसको लगेगा भाई 60 के बाद मेरा क्या होगा, मेरे को कौन पैसा देगा? तो भाई तुमको पैसा देगा गवर्नमेंट, पैसा देगा। कौन से स्कीम के अंतर्गत? तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। कितना पेंशन मिलेगा? 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का पेंशन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि भाई तुम्हारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा। कंट्रीब्यूशन कब तक रहेगा? तो भाई 42 हो गया, 210 हो गया, ये कंट्रीब्यूशंस रहेंगे। सो बेसिकली उसको मिनिमम गारंटेड पेंशन वाली स्कीम में एनरोल करवाने का ही ऑब्जेक्टिव है अटल पेंशन योजना का। इसलिए यहाँ पे लिखा है द स्कीम हेल्प्स इन एड्रेसिंग द लॉन्गेविटी रिस्क, बराबर, अमॉन्ग द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि देखिए जो भी एम्प्लॉयड पर्सन है प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर में जो काम कर रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो गया, तो उनका भाई सैलरी का कुछ पार्ट कट जाता है NPS में, बराबर, और उसका एम्प्लॉयर गवर्नमेंट हो या फिर कोई बैंक हो या फिर कोई कंपनी हो, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन वहाँ पे डालती है। सो दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड होके आपको 60 के बाद कुछ लमसम अमाउंट मिलता है या फिर सो कॉल्ड पेंशन मिलती है। लेकिन ये किसके लिए है? जो ऑलरेडी फॉर्मल या फिर ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम कर रहा है वो। लेकिन जो लोग, फॉर एग्जाम्पल कोई पानी पूरी बेच रहा है, कोई भाई चप्पल जूते बना रहा है, बराबर है, रास्ते पे, या फिर कोई सब्जी बेच रहा है, तो ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हो गए। तो इनके लिए क्या? इनके लिए 60 प्लस जब उनकी एज हो जाएगी तब तो वो काम नहीं कर सकते हैं, तब तो वही फॉर एग्जांपल डोसा नहीं बना सकते हैं ना, वो हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो जाएगी। तो उनकी
इनकम सिक्योरिटी के लिए, उनके लॉन्गेविटी रिस्क को एड्रेस करने के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। ठीक है, सो इट एनकरेजेस वर्कर्स टू वॉलंटरीली सेव फॉर देयर रिटायरमेंट। ये वॉलंटरीली है, मैंने आपको बताया था कि सैलरी से पैसा कट जाता है क्योंकि भाई सैलरी मिल रही है वहाँ पे। यहाँ पे जिनको पेंशन नहीं मिल रहा है वो वॉलंटरी कुछ कंट्रीब्यूट करके 60 प्लस में वो अपना पैसा उठा सकते हैं। तो ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इट वाज लॉन्च ऑन 9th of May 2015 फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वहाँ से भी कोलकाता से, स्पेशली फॉर वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके पहले भी स्कीम थी जिसका नाम था स्वावलंबन योजना। इट वॉज मर्ज विद अटल पेंशन योजना ड्यू टू अनसर्टनिटी अबाउट द गारंटेड पेंशन। मतलब स्वावलंबन योजना में कोई भी गारंटेड पेंशन नहीं थी, मतलब यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं थी। लेकिन अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपको गारंटेड पेंशन मिलेगा बेस्ड ऑन योर कंट्रीब्यूशन। और वो गारंटेड पेंशन कैसे रहेगा? 1000 रुपये पेंशन, 2000 रुपये पेंशन, 3000 रुपये पेंशन, 4000 रुपये पेंशन या 5000 रुपये पेंशन। और ये रहेगा मंथली पेंशन। अभी ये 1000 मिलेगा या फिर 5000 मिलेगा, ये कैसे डिसाइड करेगा कि भाई वो वाले वर्कर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा ये भी हम नीचे देखेंगे। तो इसका एम क्या रहेगा? वही सेम, टू क्रिएट यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम फॉर ऑल इंडियंस, स्पेशली फॉर पुअर एंड अंडर प्रिविलेज्ड एंड वर्कर्स इन विच सेक्टर? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ये वर्ड को बार बार हाईलाइट किया जा रहा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टारगेट ग्रुप कौन है? फिर से देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करती है? नोडल मिनिस्ट्री, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। उसके अंतर्गत भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS। ठीक है, इनका काम होता है भाई ये सब चीज़ों को देखना। लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन रहेगी? तो पेंशन का रेगुलेटरी बॉडी जो है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन ये किसका आर्किटेक्चर यूज़ कर रही है? तो नेशनल पेंशन सिस्टम NPS का आर्किटेक्चर यूज़ कर रही है। NPS ये क्या सिस्टम है? मैंने ऑलरेडी आपको यही गवर्नमेंट स्कीम्स के लेक्चर सीरीज में पढ़ा दिया है। एक्चुअली ये स्कीम्स का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का पहला ही लेक्चर है, तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं व्हाट इज़ NPS। तो देख लिया हमने ओवरव्यू। अब देख लेते हैं भाई कौन एलिजिबल है। कंसिडर करेंगे कि देयर इज़ अ पर्सन ए जो स्ट्रीट फूड वेंडर है, मतलब पानी पूरी बेचता है या फिर सुबह इडली डोसा वाली चीज़ें बेचता है। तो ये इंडियन सिटीजन है, सो ही कैन ज्वाइन अटल पेंशन योजना स्कीम। अभी इसकी एज कितनी होनी चाहिए ज्वाइनिंग के लिए? तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल। ठीक है, सो 18 से 40 साल तक उसकी एज होनी चाहिए, एंट्री एज। अगर इसमें है तो वही वो एनरोल कर सकता है। अगर वो 41 एज का है तो वो एनरोल नहीं करेगा। ठीक है, द एज ऑफ द एग्जिट एंड स्टार्ट ऑफ द पेंशन इज 60 ईयर्स। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, 18 से 40 तक आप एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ से अप टू 60 एज तक आपको हर महीने या फिर हर क्वार्टर या फिर हर हाफ ईयर आपको कुछ कंट्रीब्यूशन भरना है। कब तक भरना है? 60 साल तक। उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा 60 साल के बाद। और वो कितना पेंशन मिलेगा डिपेंड करेगा कि आपने ये वाले टेन्यूर में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो वही वाली ये स्कीम है। इसलिए यहाँ पे लिखा है एज ऑफ द एग्जिट एंड स्टार्ट ऑफ द पेंशन इज 60 ईयर्स, मतलब मिनिमम 20 ईयर्स प्रीमियम टू बी पेड। प्रीमियम ये इंश्योरेंस स्कीम नहीं है तो उसको हम कंट्रीब्यूशन बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन। तो एक समझ लीजिए किसी ने 18 साल में ही ज्वाइन करवा लिया तो वो अप टू 60 तक हर महीने या फिर हर क्वार्टर या फिर हर 6 महीने में वो अपना कंट्रीब्यूशन भरेगा। मतलब मैक्सिमम 42 एज तक वो भर रहा है। देखिए 18 + 42 मतलब कितना हो रहा है? 60। ठीक है, सो 42 साल वो अपना कंट्रीब्यूट भरेगा मंथली। अगर किसी ने 40 एज में ज्वाइन किया है तो वो और 20 साल वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा अप टू एज ऑफ 60। फिर इसको 60 के बाद पेंशन मिलेगा, इसको 60 के बाद पेंशन मिलेगा। बस यहाँ पे फ़र्क कंट्रीब्यूशन का रहेगा। देखो ये अर्लियर ज्वाइन कर रहा है, मतलब 18 साल की एज में ज्वाइन कर रहा है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कम आएगा। लेकिन जो 40 ईयर्स की उम्र में ज्वाइन कर रहा है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा। ठीक है, देख लेते हैं, ये चीज़ें हम नीचे देखेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ही और शी शुड हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये जो कंट्रीब्यूशन यहाँ जाएगा वो बेसिकली ऑटो डेबिट हो जाएगा ये वाले बैंक अकाउंट से या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से। बस यहाँ पे सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए तभी वो ऑटो डेबिट होगा। अब यहाँ पे एक्सक्लूडेड कौन है? यहाँ पे देखिए, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 एनी सिटीजन हु इज और हैज़ बीन एन इनकम टैक्स पेयर। ठीक है, 1 अक्टूबर 2022 के बाद
जो भी एनरोल कर रहा है और जो इनकम टैक्स पेयर है, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू ज्वाइन अटल पेंशन योजना। बराबर है। लेकिन समझ लीजिए कि 2019 में किसी ने ज्वाइन किया, लेकिन वो बाद में इनकम टैक्स पे बन गया, तो इसके लिए क्या फिर अटल पेंशन योजना से वो रद्द किया जाएगा? नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि जब उसने ज्वाइन किया था वो तो भी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आता ही नहीं था, इनकम टैक्स पे था ही नहीं वो, ठीक है, तो वो वाला कंटिन्यू रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना पैसा बचाने के चक्कर में ये वाला सर्कुलर लॉन्च किया था कि जो भी भाई 1 अक्टूबर 2022 के बाद आएगा और जो इनकम टैक्स पे रहेगा उसके लिए ये स्कीम एलिजिबल नहीं होगी, क्योंकि हमने ऊपर ही देखा था दिस स्कीम इज वैलिड फॉर हु? पुअर पीपल, अंडर प्रिविलेज पीपल, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स पीपल, ठीक है। ये स्कीम का टाइप क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्या? नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। हाँ, राज्य सरकार अपने हिसाब से अलग योजनाएं लॉन्च कर सकती है पेंशन वाली। तो ये हमने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि वो सिटीजन होना चाहिए, 18 से 40 एंट्री एज होनी चाहिए, 60 तक उसको कंट्रीब्यूशन करना है, उसके बाद उसको पेंशन मिलेगा। कहाँ से कंट्रीब्यूशन कटेगा? ऑटो डेबिट, उसके लिए बैंक अकाउंट या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होना चाहिए। तो ये स्कीम के कुछ की फीचर्स देख लेते हैं, जैसे कि आधार नंबर इज डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी एट ए टाइम ऑफ एनरोलमेंट। मतलब मैं जब फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरे लिए आधार नंबर डिजायरेबल है लेकिन मैंडेटरी है नहीं है, ठीक है। लेकिन आधार डिटेल्स टू बी सबमिटेड इन ए ड्यू कोर्स ऑफ ए टाइम इफ नॉट सबमिटेड एट ए टाइम ऑफ एनरोलमेंट फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स। लेकिन उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। मल्टीपल अटल पेंशन योजना अकाउंट्स दे आर नॉट परमिटेड, ठीक है, ऑब्वियसली ये परमिटेड नहीं है। सिर्फ एक ही पेंशन अकाउंट रहेगा, उसका एक ही प्रान नंबर रहेगा। गारंटेड मिनिमम मंथली पेंशन, देखिए मंथली है, मंथली पेंशन कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। किसको? टू सब्सक्राइबर्स। कितना पेंशन मिलता है? 1000 रुपये या 2000 या 3000 या 4000 या 5000। कब मिलता है? आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स। ये 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 कैसे मिलता है? बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन। कितना कंट्रीब्यूशन नीचे देखेंगे। जो कंट्रीब्यूशन करना है इट कैन बी डन मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कौन करता है? तो सब्सक्राइबर करता है, ठीक है, मतलब जो एनरोल करेगा वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात हो रही है, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है ये इमेज में? द को कंट्रीब्यूशन, मतलब गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अवेलेबल फॉर 5 ईयर्स। कब से? लेकिन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से 2019-20 तक, मतलब जब ये योजना लॉन्च की गई थी उसके 5 साल के अंतर्गत गवर्नमेंट भी कुछ अपना पैसा भरती थी फॉर ए सब्सक्राइबर हु ज्वाइन द स्कीम ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 31 मार्च 2016। सो ये पीरियड के बीच में किसी ने एनरोल कर लिया, स्कीम को ज्वाइन कर लिया, तो गवर्नमेंट 5 साल के लिए को कंट्रीब्यूट करेगी। एंड हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम, उसमें उसका भाई किसी और स्कीम में वो बेसिकली कवर है नहीं। एंड ही इज़ नॉट अ इनकम टैक्स पेयर। द गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन इज पेएबल टू एलिजिबल प्रान बाय PFRDA आफ्टर रिसीविंग द कन्फर्मेशन। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है? 50% या 1000 विच एवर इज लोअर। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर कंट्रीब्यूशन 200 रुपये आ रहा है तो भाई इसका 50% मतलब 100 रुपये सरकार भरेगी, ठीक है, सॉरी 100 रुपये सरकार भरेगी, 100 रुपये मुझे भरना पड़ेगा। ऐसे गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अभी ये वैलिड है नहीं है। अभी सब्सक्राइबर को खुद के अकाउंट से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये वैलिड कब था? जिन्होंने 1 जून 15 से लेकर 31 मार्च 2016 के अंतर्गत एनरोल किया है, उसी को अप टू 5 साल तक गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। तो सब्सक्राइबर को कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए? हमने तो ये तो पढ़ लिया कि पेंशन कितना मिलेगा, 1000 से लेकर 5000 तक। अभी ये किस पे डिपेंड करेगा कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर। तो देख लेते हैं। अगर सब्सक्राइबर एट द एज ऑफ 18 ईयर्स ज्वाइन करता है तो उसको हर महीने 42 रुपीज़ भरना पड़ेगा। अगर उसको 1000 रुपये की मंथली पेंशन चाहिए तो ये पेंशन कब मिलती है? आफ्टर द एज ऑफ 60। और ये कब से भरना है? 18 एज में अगर एनरोल कर रहा है वो, तो हर महीने 42 रुपये ऐसे भरता जाएगा। ऐसे करते करते वो कब तक भरेगा? 60 एज तक भरेगा। 60 के बाद उसको पेंशन मिलेगा, और वो भी कितना मिलेगा? 1000 रुपये का पेंशन मिलेगा। अगर यही बंदे ने हर महीने 210 रुपये भरे, हर महीने में 210 रुपये भरेंगे, तो उसको 60 के बाद कितना पेंशन मिलेगा हर महीने? तो 5000 रुपीज़ मंथली पेंशन मिलेगा, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिखा है प्रवेश की आयु कितना है? 18 साल है।
योगदान का वर्ष मतलब ये कब तक योगदान करेगा, कब तक कंट्रीब्यूट करेगा, तो भाई 42 ईयर्स तक कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि मैंने बताया कि आपको 60 एज तक कंट्रीब्यूट करना है। तो 18 + 42 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो ये भाई 42 साल हर महीने 42 रुपये भरेगा। अगर उसको 1000 रुपये पेंशन चाहिए तो, अगर उसको 2000 पेंशन चाहिए तो किसका कितना भरेगा, उसका डबल कर दो, 84 रुपये भरेगा। अगर उसको 3000 रुपये पेंशन चाहिए तो इसको 3 टाइम्स कर दो तो 126 भरेगा। अगर 4000 चाहिए तो इसको 4 टाइम्स करोगे तो 168 आएगा। अगर उसको मंथली पेंशन 5000 रुपये चाहिएगा तो इसको 5 टाइम्स करो, 42 × 5 मतलब हर महीने 210 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखना हमेशा 42 to 210 ये किसके लिए एलिजिबल है, अगर कोई 18 साल की उम्र में ज्वाइन कर रहा है वो, उसको ये हर महीने टिल द एज ऑफ 60 भरना पड़ेगा। अगर 1000 रुपये मंथली पेंशन पानी है तो, या 210 रुपये हर महीने भरना पड़ेगा अगर उसे 5000 रुपये मंथली पेंशन पानी है तो। लेकिन कोई व्यक्ति लेट हो गया, ऐसा समझ लीजिए कि किसी को स्कीम के बारे में पता ही नहीं था या फिर स्कीम लेट लॉन्च की गई थी, ऐसा समझिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसिडर करिए कि अभी मेरी एज फॉर एग्जांपल 40 है, ऐसा समझ लो, तो मुझे चाहिए 1000 रुपये पेंशन। तो भाई मैंने तो लेट ज्वाइन कर रहा हूँ ना, और बोला है कि भाई तुम कभी भी ज्वाइन करो, तुमको अप टू एज ऑफ 60 कंट्रीब्यूट करना है हर महीने। 18 में जो ज्वाइन किया था भाई उसका तो टेन्योर था ज़्यादा, 42 साल तक उसको भरना था। लेकिन जो 40 में ज्वाइन करेगा उसको तो सिर्फ 20 साल तक ही कंट्रीब्यूट करना है ना। तो उसको अगर 1000 रुपये महीना पेंशन चाहिए 60 के बाद, बराबर 60 एज के बाद, तो उससे हर महीना 291 रुपीज़ भरना पड़ेगा। याद रखिएगा कितना, हर महीने 291 रुपीज़ भरना पड़ेगा। अगर उसको 5000 रुपये महीने की पेंशन चाहिए तो हर महीने उसको 1454 रुपये की पेंशन भरना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सो याद रखिए 1454। यहाँ पे देखिए ये प्रवेश की आयु कितनी है, 40 ईयर्स है। ये कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, योगदान के वर्ष 20 साल तक योगदान करेगा, मतलब 60 हो गया, 40 + 20 60। ठीक है, अगर 1000 रुपये की पेंशन चाहिए तो हर महीने कितना भरना पड़ेगा उसको, 291 291। हर महीने 2000 रुपये पेंशन चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 582। हर महीने 3000 पेंशन चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 873। हर महीने 4000 पेंशन चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, 1164, और इसको मल्टीप्लाई 5 कर लो। लेकिन देखिए अगर 5 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये 1455 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया कम ले रहे हैं। अभी क्यों ले रहे हैं उसका लॉजिक मुझे नहीं पता, अगर किसी को समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन करिए। ठीक है, सो याद रखिएगा कि अगर आप 40 ईयर्स में एनरोल कर रहे हो तो आपको 20 साल पैसा भरना है हर महीने। आपको अगर 5000 रुपये पेंशन चाहिए तो आपको 1454 रुपये भरना है। अगर 1000 रुपये चाहिए तो आपको 291 रुपये भरना है। ठीक है, सो यही टेबल यहाँ पे मैंने दिया है। समझ में आया, ये याद रखिएगा, ये कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेना और उसको पढ़ लेना और ये टेबल भी देख लेना। ठीक है, यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, सिंपल है। मैं बता देता हूँ फिर से, अगर आप 18 की उम्र में ज्वाइन कर रहे हो तो आपको 42 ईयर्स तक ये पैसा भरना है। 1000 रुपये पेंशन चाहिए तो कितना भरोगे आप, 40 रुपीज़ पर मंथ, 42 रुपीज़। 2000 चाहिए तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मतलब 84। 3000 रुपये पेंशन चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 126। अगर 5000 की पेंशन चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, मतलब कितना, 210 रुपया। सो इसलिए ये रेंज है 42 to 210 एट द एज ऑफ 18, 42 to 210 एट द एज ऑफ 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए इमेज में, ये देखिए ये महिलाएं है, इसको बेसिकली अटल पेंशन योजना अगर चाहिए तो देखिए अब देश की पहली बार अटल पेंशन योजना से हर गृहिणी को मिलेगा पेंशन का हक। अब मिलेगी पेंशन उसकी जीवन की साज को जो हर दिन बनती आई है घर की सुबह। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना का लोगो भी है, मेरा खाता भाग्य विधाता नीचे टैगलाइन भी है, और यहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यही तो इम्प्लीमेंट करती है स्कीम। नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आज ही अपना नाम अटल पेंशन योजना में पंजीकृत करिए, मतलब एनरोल करिए। अटल पेंशन योजना यहाँ पे स्टिक भी दी गई है समस्त बचत बैंकों खाता धारकों के लिए, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट के लिए जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है। मासिक पेंशन आपके योगदान पर आधारित होगी, यानी 18 वर्ष पर प्रवेश करने पर ₹42 से
210 प्रति माह तक योगदान करने पर 60 साल की आयु से, मतलब फ्रॉम 60 ईयर्स, आपको 1000 से लेकर 5000 तक पेंशन का आजीवन भुगतान पाइए। मतलब आप जब तक जिंदा है तब तक पेंशन मिलेगा। याद रखना, इसकी कोई सनसेट लिमिट है नहीं, मतलब आप 80 के हो गए तो पेंशन बंद, ऐसा है नहीं। जब तक जिंदा है तब तक आपको मंथली पेंशन मिलती रहेगी। और यहाँ पे टेबल भी मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, तो देख लेना। देखिए ये वाला कंट्रीब्यूशन तो एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर पूछ सकता है तो एट द एज ऑफ 18 कितना हुआ है, एट द एज ऑफ 40 कितना हुआ है, ये वाला कंट्रीब्यूशन आपको पूछ सकता है। उसके बाद देख लेते हैं मोड ऑफ कंट्रीब्यूशन, हाउ टू कंट्रीब्यूट एंड ड्यू डेट फॉर कंट्रीब्यूशन। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कंट्रीब्यूशन मंथली भी आप भर सकते हो, मतलब जैसे 42 रुपीज़ पर मंथ, 42 रुपीज़ पर मंथ, ऐसा कब तक चलेगा, 42 साल तक चलेगा, मतलब अप टू द एज ऑफ 60 चलेगा। अगर आप 18 में एनरोल करते हो तो मंथली भरो या फिर क्वार्टरली भरो। क्वार्टरली भरोगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, अगर हाफ ईयरली भरोगे तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये इंटरवल में आप कंट्रीब्यूशन भर सकते हो थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी। अपने आप पैसा कट होते जाएगा फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ द सब्सक्राइबर, बराबर। द कंट्रीब्यूशन मे बी पेड टू APY थ्रू सेविंग बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट ऑन। अगर मंथली कंट्रीब्यूशन है तो वो कब डिडक्ट होना चाहिए, एनी डेट ऑफ द पर्टिकुलर मंथ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी में कटना है तो कोई भी 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या फिर 31 जनवरी, ऐसा है नहीं कि फर्स्ट डेट को ही कटेगा या फिर लास्ट डेट को ही वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एनी डेट है, ठीक है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर क्वार्टरली कंट्रीब्यूशन है तो एनी डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। अगर समझ लिया फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर मतलब क्या होता है, अप्रैल, मई और जून। तो इस क्वार्टर का पहला महीना कौन सा है, अप्रैल, ठीक है। सो इसका कोई भी दिन, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर 30 अप्रैल, एनी डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, मतलब एनी डे ऑफ द अप्रैल। अगर हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन है अपना तो एनी डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ हाफ ईयर, ठीक है। सो यहाँ पे एनी डे है, फर्स्ट डे नहीं, याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। अभी देख लेते हैं चार्जेस फॉर डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है, अगर पेमेंट नहीं है, ये मंथली कंट्रीब्यूशन था लेकिन भाई पैसा है ही नहीं, ऑर्डर डेबिट तो कर रहा है वो, लेकिन अगर बैलेंस भी नहीं, अगर होना तो चाहिए, अगर बैलेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो वो पेमेंट डिले हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी चार्जेस लगेंगे। इसलिए इसका हेडलाइन है चार्जेस फॉर डिफॉल्ट। सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एडिशनल अमाउंट फॉर डिलेड पेमेंट। सच अमाउंट विल वैरी फ्रॉम मिनिमम 1 रुपया पर मंथ टू ₹10 पर मंथ एज शोन बिलो, ठीक है। तो देखती है कि 1 रुपया पेनल्टी कब लगेगा, पर मंथ फॉर ए कंट्रीब्यूशन अप टू ₹100 पर मंथ। मतलब समझ लीजिए कि जो 42 रुपये पर महीना भर रहा है लेकिन किसी कारणवश पेमेंट डिले हो गया तो उसको क्या लगेगा, चार्ज लगेगा। कितना चार्ज लगेगा, 1 रुपया पर महीना लगेगा। अगर कंट्रीब्यूशन 101 से लेकर 500 के बीच में है तो कितना चार्ज लगेगा पेनल्टी, 2 रुपया पर महीना। अगर कंट्रीब्यूशन 5001 to 1000 है तो 5 रुपया पेनल्टी लगेगा। अगर 1001 के ऊपर है तो कितना पेनल्टी लगेगा, 10 रुपया पेनल्टी लगेगा। सो याद रखना 1, 2, 5, 10 ऐसे पेनल्टी लगेंगे। 1 रुपया पेनल्टी कब लगेगा, अगर 100 रुपये के नीचे कंट्रीब्यूशन है। 2 रुपये का पेनल्टी कब लगेगा, अगर 101 से 500 रुपये के बीच में कंट्रीब्यूशन है। 5 रुपये पेनल्टी कब लगेगा, 501 से लेकर 1000 रुपये पर महीना कंट्रीब्यूशन है। और 10 रुपये पेनल्टी पर मंथ कब लगेगा, अगर कंट्रीब्यूशन मोर देन 1000 पर मंथ है तो, 1001 पर मंथ है तो, मतलब मोर देन 1000 तो सेम ही था। सो ये चार्जेस लगेंगे। देखिए अटल पेंशन योजना जो भी कोई पढ़ाते हैं ये नॉर्मली चीज़ें पढ़ाई जाती नहीं है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सो उसके बाद अप टू 500, अप टू 1000 और यहाँ पे मोर देन 1000, ठीक है। द फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए पेनल्टी विल रिमेन एज ए पार्ट ऑफ पेंशन कॉर्पस ऑफ द सब्सक्राइबर। तो ये जो पेनल्टी मारी है ये किसके खाते में जाएगा भाई, तो गवर्नमेंट के खाते में जाता है क्या, नहीं, उसी के कॉर्पस में रहेगा, उसी के पेंशन फंड में रहेगा, ठीक है, सब्सक्राइबर के, मतलब उसी से पेनल्टी रिकवर करेंगे, उसी से पेनल्टी लेंगे और उसी के अकाउंट में रहेगा पैसा, ऐसा है वो। उसके बाद देख लेते हैं ऑटोमेटिक क्लोजर ऑफ APY अकाउंट। कब अटल पेंशन योजना का अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ये कंडीशन। तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ पेमेंट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन अकाउंट अमाउंट शैल लीड टू द फॉलोइंग। आफ्टर 6 months अकाउंट विल बी फ्रोजन, मतलब 6 महीने तक पैसा आया ही नहीं, पैसा ऑटो डेबिट हुआ ही नहीं, तो अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, फ्रीज हो जाएगा। ऐसे ही करते करते 12 महीने हो गए तो अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड।
आफ्टर 24 मंथ्स अकाउंट विल बी क्लोज्ड। ठीक है, सो याद रखना 6 महीने तक कोई पैसा नहीं है तो आफ्टर 6 मंथ्स अकाउंट विल बी फ्रोजन, आफ्टर 12 मंथ्स अकाउंट विल बी डीएक्टिवेटेड, और क्लोज कब होगा? 24 मंथ्स के बाद वो क्लोज हो जाएगा। सब्सक्राइबर शुड इंश्योर दैट बैंक अकाउंट टू बी फंडेड इनफ फॉर ऑटो डेबिट फॉर कंट्रीब्यूशन अमाउंट, मतलब उनके बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। यहाँ पे वॉलंटरी एग्जिट की परमिशन है, यस। समझ लीजिए कि मैं 18 से चालू कर रहा हूँ कि मैं हर महीने 42 रुपीज़ भरूंगा, लेकिन किसी कारणवश भी मुझे नहीं जम रहा है, मैं निकलना चाहता हूँ, तो क्या? तो इट इज़ परमिटेड, वॉलंटरी एग्जिट परमिटेड। सो इन केस अ सब्सक्राइबर हु हैज़ अवेल गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी कि जिसको गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो उसको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? उसने जितना पैसा वहाँ पे भरा है वो पूरा का पूरा प्लस उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट्स इट। इतना ही पैसा वो वापस लेके जा सकता है। सो द गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन एंड द एक्रूड इनकम अर्न ऑन गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी रिटर्न टू सच सब्सक्राइबर। ठीक है, हमने देखा था ऊपर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन को कंट्रीब्यूट कब करती है वो इमेज में। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टिंग एनपीएस सब्सक्राइबर्स कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू अटल पेंशन योजना। ठीक है, जिसका एनपीएस में है वो भी यहाँ पे आ सकता है, लेकिन कब? इफ़ ही शी मीट्स बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए, एज 80 to 40 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ही वो पॉसिबल है। टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, यस मिलेंगे। कंट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80C एंड एडिशनल डिडक्शन ऑफ ₹50K पर एनम अंडर 80 CCD। सो टैक्स बेनिफिट्स भी यहाँ पे है। अब क्या होगा? ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 आपको पेंशन मिलेगा। सिंपल, कितना पेंशन मिलेगा? 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000, 4000, 5000, डिपेंडिंग ऑन योर कंट्रीब्यूशन। सो ऑन अटेनिंग द एज ऑफ द 60 वो मिलेगा आपको। लेकिन डेथ हो गई तो क्या? तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट बना है कि जो सब्सक्राइबर अपना पेंशन अकाउंट कंटिन्यू रख रहा था लेकिन किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई। अभी डेथ कब हुई ये भी मैटर करेगा कि बिफोर 60 उसकी डेथ हो रही है या फिर आफ्टर 60 उसको डेथ हो रही है, क्योंकि आफ्टर 60 तो उसको हर महीने पेंशन मिलने वाला था। उसकी अगर मृत्यु हो गई तो किसको पेंशन मिलेगा? तो ऑब्वियसली स्पाउस को पेंशन मिलेगा। अगर फीमेल वहाँ पे टपक गई तो मेल को मिलेगा बराबर है, उसके हस्बैंड को। अगर फॉर एग्जांपल मेल टपक गया तो उसकी स्पाउस को मिलेगा, उसकी बीवी को मिलेगा। सो यहाँ पे लिखा है आफ्टर 60 स्पाउस एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम पेंशन अमाउंट, मतलब 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000 डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो पेंशन उसके बीवी को मिलेगी। कब तक मिलेगी? जब तक वो नहीं मरती तब तक मिलेगी। उसके बाद बिफोर 60 मतलब इसका कंट्रीब्यूशन तो चल ही रहा है, उसको पेंशन अभी तक मिली है क्या? नहीं मिली है। तो बिफोर 60 अगर डेथ हुआ तो क्या करेगा? फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबर ए है, इसकी डेथ हो गई तो क्या? तो उसकी जो बीवी है, फॉर एग्जांपल बी बीवी, वो कंटिन्यू कर सकती है उसका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो स्पाउस कैन कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन फॉर रिमेनिंग पीरियड। और अगर इसको कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे भाई मेरे पति का पूरा पैसा वापस दे दो, ऐसे भी बोल सकती है। और एंटायर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस रिटर्न टू द स्पाउस और ए नॉमिनी। लेकिन दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक की भी डेथ होगी और उसकी बीवी की भी डेथ होगी तो क्या? सो नॉमिनी एंटाइटल्ड टू रिसीव द पेंशन वेल्थ एज एक्यूमुलेटेड टिल द एज ऑफ 60, मतलब 60 साल की उम्र तक उन्होंने जो कुछ जमा पूंजी की थी वहाँ पे वो पैसा वापस मिला। किसको? नॉमिनी को। तो वो लीगल हेयर भी हो सकता है, कोई सन या फिर उसकी डॉटर भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पेंशन नहीं मिलेगी उसको, बेटे को या फिर बेटी को। तो ये चीज़ हो गई कि सब्सक्राइबर की डेथ हो गई बिफोर 60, आफ्टर 60, और दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, मतलब सब्सक्राइबर की एज वेल एज नॉमिनी की। तो ये वाले सिनारियोज हैं। यहाँ पे यही चीज़ें रिटर्न में दी है, पॉज करके आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम यही स्कीम को पूरा रिवाइज करते हैं विद सम ट्रिकी MCQs। सो फर्स्ट क्वेश्चन, a 35-year-old individual who opens saving bank account under PMJDY scheme in 15 wishes to enroll in Atal Pension Yojana in 2024. She has never filed income tax return based on the provision. Is she eligible to join? ये देखिए क्या है उसकी एज 35 है, हमारी एंट्री एज क्या थी 18 to 40, तो यहाँ तक तो एलिजिबल दिख रही है। उसके साथ साथ 2024 में एनरोल करना चाहती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, तो ITR भी फाइल नहीं किया, तो ये एलिजिबल है। देखते थे पहला ऑप्शन, यस अनकंडीशनली एज शी इज़ अ PMJDY अकाउंट होल्डर। उसके पास अकाउंट है इसलिए वो एलिजिबल है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके पास जस्ट PMJDY अकाउंट है इसलिए कोई कंपल्सरी नहीं है। नो, ये तो नो तो ऑप्शन आएगा नहीं क्योंकि वो एलिजिबल है। सी, यस बिकॉज शी मीट्स द एज एंड नॉन इनकम टैक्स
पेयर क्राइटेरिया। सो दिस इज द आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग सिनारियो। अ सब्सक्राइबर 1 ज्वाइंस APY एट द एज ऑफ 18 एंड ऑप्ट्स फॉर ए मंथली पेंशन ऑफ 3000 रुपये। और दूसरा है सब्सक्राइबर 2 ज्वाइंस APY एट द एज ऑफ 40 एंड ऑप्ट्स फॉर ए मंथली पेंशन ऑफ 1000 रुपये। सो व्हाट इज द करेक्ट इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग देयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ने से पहले देख लेते कौन सी एज है उसकी, 18 साल है जी। मंथली पेंशन क्या है, 3000। हमने देखा था अगर 1000 रुपये पेंशन चाहिए तो हर महीने 42 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 2000 पेंशन चाहिए तो उसका डबल मतलब 84 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर 3000 मंथली पेंशन चाहिए तो इसका ट्रिपल आएगा, बराबर, मतलब 126 रुपीज़ उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दूसरा है सब्सक्राइबर 2 ज्वाइंस APY एट एज ऑफ 40। अगर एट द एज ऑफ 40 है और उसको मंथली पेंशन कितना चाहिए, 1000 रुपीज़ चाहिए, तो उसको कितना कंट्रीब्यूट करना था भाई, 210 रुपये कंट्रीब्यूट करना था, बराबर है। सॉरी ये नहीं था भाई, यहाँ पे ऑप्शन, ये यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे 291 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करना था उसको, क्योंकि वो 40 में जा रहा है। ये 210 तो यहाँ पे आएगा अगर उसको 5000 रुपये चाहिए तो। ठीक है, देखिए ये कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए पहले लिख लेना। ठीक है, 291 उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट इम्प्लीकेशन रिगार्डिंग देयर कंट्रीब्यूशंस। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन फॉर ए सब्सक्राइबर 1 विल बी मोर देन 210। नहीं भाई, इसका तो कंट्रीब्यूशन 126 है, विच इज नॉट मोर देन 20, सो ये रॉन्ग है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सब्सक्राइबर 2 विल बी एक्जैक्टली 291 पर मंथ। ठीक है, ये देखिए इसका 291 पर मंथ एक्जैक्टली आएगा, सो दिस इज द आंसर। तीसरा देख लेते हैं, कंट्रीब्यूशन फॉर सब्सक्राइबर 1 विल बी हायर देन दैट ऑफ द सब्सक्राइबर 2। इसका कंट्रीब्यूशन ये है, ये ज़्यादा है, तो भाई ये तो लो है ना इससे 291 से, सो ये रॉन्ग है। बोथ सब्सक्राइबर्स विल हैव टोटल कॉर्पस अपॉन रिटायरमेंट एट द एज ऑफ, सो सेम कैसे रहेगा भाई, ये भी डिफिकल्ट है और ये भी रॉन्ग है एक्चुअली, सो आंसर इज बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा, मैं ऑलरेडी आपको बता ही रहा हूँ फिर भी। उसके बाद देखते हैं, इफ़ द सब्सक्राइबर्स ऑटो डेबिट फेल्स फॉर 8 consecutive months ड्यू टू इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ APY अकाउंट। सो APY अकाउंट के हमने 3 स्टेटस देखे थे। कौन से देखे थे, अगर 6 महीने हुए आफ्टर 6 months तो क्या होता है, अकाउंट फ्रोजन हो जाता है। ठीक है, अगर 12 महीने हो गए तो डीएक्टिवेट हो जाता है। अगर 24 months हो गए तो वो फिर अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे कितने महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मतलब इससे ज़्यादा हो गए, लेकिन इससे ज़्यादा हो गए क्या, नहीं। सो क्या हो गया, अकाउंट फ्रोज हो जाएगा। सो द अकाउंट इज फ्रोजन, आंसर इज बी। उसके बाद देख लेते, द सब्सक्राइबर हु हैड अवेल्ड द गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन अंडर APY डिसाइड्स टू वॉलंटरी एग्जिट द स्कीम। क्या करना है, इसको वॉलंटरी एग्जिट चाहिए और उसने ये भी अवेल कर लिया है, तो एग्जिट तो कर सकता है भाई तू, लेकिन तू अपना पैसा जो तूने जमा किया था वो लेके जा, उसके साथ उसका इंटरेस्ट लेके जा, गवर्नमेंट का कुछ भी ढेला मिलेगा नहीं तेरे को। ठीक है, सो व्हाट ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अपॉन एग्जिट। पहला है हिज टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड, नहीं गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन तो मिलेगा ही नहीं, ओनली हिज कंट्रीब्यूशन विदाउट एनी इंटरेस्ट। भाई उसका कंट्रीब्यूशन मिलेगा ना, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट थोड़ी मिलेगा भाई, ऐसा पड़ा रहेगा थोड़ी पैसा, पॉसिबल ही नहीं है। सो इंटरेस्ट तो मिलेगा। हिज कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद नेट एक्टिव इनकम अर्न ऑन हिज कंट्रीब्यूशन ओनली, द गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन एंड इट्स अर्निंग शैल बी फोरफिटेड। ठीक है, वो जब तक की जाएगी, बराबर है। सो ये आंसर है, उसका ही कंट्रीब्यूशन मिलेगा, उसको गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं मिलेगा। सो आंसर इज सी। विद रेफरेंस टू नॉमिनेशन ऑफ द अटल पेंशन योजना, देखिए यार क्वेश्चन अच्छे लिए यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं यार, झट से लाइक कर दीजिए। विद रेफरेंस टू द नॉमिनेशन ऑफ द अटल पेंशन योजना, व्हाट हैपन्स अपॉन अ डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर आफ्टर द एज ऑफ 60। मैंने बोला था भाई डेथ हो सकती है, लेकिन कब, बिफोर 60 भी हो सकती है, आफ्टर द एज ऑफ 60 भी हो सकती है। अगर आफ्टर द एज ऑफ 60 हो रही है सब्सक्राइबर डेथ, तो मैंने बोला था क्या, उसका स्पाउस, उसकी स्पाउस, ठीक है, ये पेंशन उठा सकती है कब तक, जब तक वो जिंदा है तब तक, आजीवन। सो आंसर इज नॉमिनी इमीडिएटली रिसीव्स द एंटायर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस, नहीं। स्पाउस रिसीव्स द सेम मंथली पेंशन एंड अपॉन स्पाउस डेथ द कॉर्पर इज पेड टू द नॉमिनी, ये है बराबर। सो आंसर इज बी ओनली। A subscriber who joined APY at the age of 25 has been contributing 500 रुपया पर मंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए है, वो 25 की उम्र में उसने अटल पेंशन योजना ज्वाइन कर ली और उसको मंथली पेंशन कितना देना है, मंथली कंट्रीब्यूशन 500 रुपया पर मंथ, पेंशन है कंट्रीब्यूशन 500 रुपया पर मंथ वो दे रहा है फॉर 3 months। कितने महीने, 3 महीने।
दी ऑटो डेबिट फेल्ड हुआ तो क्या लगेगा, चार्ज लगेगा, डिफॉल्ट चार्ज। सो व्हाट विल बी द टोटल पेनल्टी चार्ज फॉर दिस डिले। मैंने आपको बोला था चार्जेस कैसे लगते हैं, 1 रुपया चार्जेस, 2 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया। 1 रुपया चार्ज कब लगेगा, अगर कंट्रीब्यूशन 100 से नीचे है तो। 2 रुपया चार्ज कब लगेगा, कंट्रीब्यूशन 101 से लेकर 500 रुपये के बीच में है तो। 5 रुपये पेनल्टी कब लगेगा, अगर कंट्रीब्यूशन 501 से लेकर 1000 रुपीज़ में है तो। 10 रुपये पेनल्टी कब लगेगा, अगर कंट्रीब्यूशन मोर देन 1000 मतलब 1001 से ऊपर है तो, ऐसा समझ लो, ठीक है, तब लगेगा। तो यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो पर मंथ, 500 रुपया कर रहा है, तो ये वाले रेंज में आ जाएगा। 2 रुपया पर मंथ लगेगा, लेकिन ये कितने के लिए हो रहा है, 3 महीने के लिए। सो 2 × 3 मतलब 6 रुपीज़, ठीक है। सो 6 रुपये का उसको चार्ज लगेगा। आंसर इज बी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अच्छे है ना, हाँ भाई। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन। एन एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर टू द नेशनल पेंशन सिस्टम NPS एजेड 32 and not an income tax payer wishes to diversify his retirement saving, can he subscribe to अटल पेंशन योजना। क्या बोल रहा है कि एक बंदा है A, उसकी एज है 32, वो ऑलरेडी NPS वाला है, उसको अटल पेंशन योजना ज्वाइन करनी है, तो कर सकता है क्या, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर इज यस, वो कर सकता है, लेकिन उसको अटल पेंशन योजना वाली भी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी जो वो कर रहा है। देखिए 32 एज में है, हमारी 82-40। इनकम टैक्स पेयर है क्या, अगर वो नहीं दिख रहा है तो ये भी एलिजिबल है। सो आंसर इज यस, प्रोवाइडेड ही मीट्स बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर APY। सो आंसर इज बी, ठीक है। द ड्यू डेट ऑफ ए सब्सक्राइबर हु हैज चोजन हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन मोड इज। तो मैंने बोला था कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं सब्सक्राइबर, मंथली कंट्रीब्यूशन हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है या हाफ ईयरली भी हो सकता है। अगर मंथली कंट्रीब्यूशन होगा तो उसका पैसा कब कटेगा, उस मंथ में, कौन सी डेट पे, एनी डेट ऑफ द मंथ। फर्स्ट डेट है, कंपलसरी नहीं है। क्वार्टरली है तो एनी डेट ऑफ द क्वार्टर क्या, लेकिन नहीं, एनी डेट ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ दैट क्वार्टर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि फर्स्ट क्वार्टर, यहाँ पे अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा। सो ये क्वार्टर का पैसा कहाँ पे कटेगा, अप्रैल महीने में कटेगा, लेकिन कौन सी तारीख को, कौन सी ही भी तारीख को, मतलब एनी डेट। और यहाँ पे हाफ ईयरली, हाफ ईयर मतलब क्या होता है, ये हाफ ईयर में फर्स्ट मंथ जो आता है उसकी कोई भी डेट। सो आंसर इज एनी डेट ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द हाफ ईयर। सो आंसर इज बी, ठीक है। उसके बाद 9th, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटल पेंशन योजना। द मिनिमम पीरियड ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर एनी सब्सक्राइबर इज 20 ईयर्स। बराबर है भाई। देखिए मैंने बोला था आपको एंट्री एज कितना है, 18 से लेकर 40 तक, लेकिन दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अप टू एज ऑफ 60। तो ये कितना कर रहा है भाई, 20 साल तक कर रहा है, और ये कितना कर रहा है, 42 साल तक कर रहा है। सो मिनिमम पीरियड कितना है, 20 साल, इतना करना ही पड़ेगा। सो ये स्टेटमेंट बराबर है। आधार इज मैंडेटरी फॉर इनिशियल एनरोलमेंट, नहीं भाई, आधार इनिशियल एनरोलमेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। सो कौन सा करेक्ट है, सो ओनली 1 ए आंसर। व्हाट इज द फेट ऑफ द पेनल्टी अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द सब्सक्राइबर फॉर अ डिलेड पेमेंट। मैंने जो बोला था पेनल्टी अमाउंट 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। तो ये कहाँ पे जाता है, इसका नसीब कहाँ पे है। सो इट इज ट्रांसफर टू गवर्नमेंट्स रेवेन्यू अकाउंट, नहीं गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। इट इज केप्ट बाय बैंक एज ए सर्विस चार्ज, नहीं वो भी नहीं जाता है। इट रिमेन्स एज ए पार्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स ओन पेंशन कॉर्पस, यस ये जाता है भाई। यहाँ पे पैसा, उसका ही पैसा काट के उसमें उसके ही पैसे में डालना है। सो आंसर इज सी। अ पर्सन बिकम्स ए इनकम टैक्स पेयर, ठीक है, अभी इनकम टैक्स पेयर बन गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। उसने ITR फाइल करी है जुलाई 24 में। ही हैड एनरोल्ड इन API 2019। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन हिज एग्जिस्टिंग API अकाउंट। मतलब क्या हो रहा है कि 2019 में उसने API ज्वाइन किया था, लेकिन भाई उसकी कमाई बढ़ गई, उसका पैसा बढ़ गया। सो 2023-24 में उसने ITR फाइल कर लिया। और हमने देखा था कि अटल पेंशन योजना ITR लोगों के लिए नहीं है, जो ITR फाइल करते हैं उसके लिए नहीं है। लेकिन भाई उसने तो ज्वाइन 2019 में किया था ना, उसको थोड़ी पता था मैं ITR फाइल करने वाला आदमी बन जाऊंगा, मतलब इतना पैसा आएगा मेरे पास करके। तो उसके लिए अटल पेंशन योजना कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। हमने ऊपर क्या कंडीशन देखी थी कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद वो वाली कंडीशन है, उसके बाद अगर ITR वाले हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। सो आंसर इज हिज API अकाउंट विल ऑटोमेटिकली क्लोज, नहीं रॉन्ग है ये। ही मस्ट इमीडिएटली स्टॉप कंट्रीब्यूशन, नहीं। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन हिज API अकाउंट, ये आएगा। सो आंसर इज सी। अपॉन अ डेथ ऑफ ए 55-year-old सब्सक्राइबर व्हाट ऑप्शन इज अवेलेबल टू द स्पाउस। डेथ
कितने साल की, 55 ईयर्स की, ठीक है, मतलब लेस देन 60 की हो गई, तो भाई उसकी जो स्पाउस है, उसकी जो बीवी या फिर उसका जो हस्बैंड है, वो मंथली कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू कर सकता है ताकि 60 के बाद उसको वो पेंशन मिले, ठीक है, ये ऑप्शन है। सो आंसर इज स्पाउस कैन कंटिन्यू द कंट्रीब्यूशन फॉर द नेक्स्ट 5 years टू रिसीव फुल पेंशन। सो आंसर इज ए। नहीं सॉरी, क्या दिख रहा है, ये देखिए आंसर, द स्पाउस कैन आइदर हाँ ये ज़्यादा करेक्ट है। द स्पाउस कैन आइदर कंटिन्यू कंट्रीब्यूशन और क्लेम द एंटायर एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। सो इसकी इच्छा है, उसको कंट्रीब्यूट करना है तो वो कंट्रीब्यूट करेगी, नहीं तो बोलेगी कि मेरे पति का जो कुछ पैसा भरा था वो मुझे वापस कर दो सूद समेत। सो आंसर इज ये ज़्यादा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है लेकिन ज़्यादा करेक्ट ये है, ठीक है। सो आंसर इज सी। 13, गवर्नमेंट्स गारंटी अंडर एपीवाई स्पेसिफिकली फॉर, किसके लिए भाई ये स्पेसिफिकली फॉर, हमने तो देखा था भाई, अ मिनिमम रिटर्न ऑन सब्सक्राइबर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स मंथली मिनिमम पेंशन अकाउंट। सो आंसर इज बी। आपको कितना मिल रहा है भाई, गारंटेड मंथली पेंशन मिला है ना, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000, 4000, 5000 रुपया, डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीब्यूशन। अ सब्सक्राइबर विशिंग टू कंट्रीब्यूट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फॉर ए 2000 मंथली पेंशन मस्ट एंश्योर ऑटो डेबिट हैपन्स। ये क्वार्टरली भर रहा है, ऑटो डेबिट कब होगा, उस क्वार्टर के फर्स्ट महीने में कोई भी डेट पे। सो आंसर इज बी, ऑन एनी डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर। द टैक्स बेनिफिट, ये भी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, तो सेक्शन 80C के अंतर्गत है। सो ये हो गए भाई MCQs, ठीक है। आई होप अटल पेंशन योजना हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, एग्जाम में हर टाइम IBPS पूछता है, वो RBI हो, नाबार्ड हो या फिर कोई भी SBI PO RRB PO वाले एग्जाम्स में आपको पूछेगा। हमने क्वेश्चंस भी लिए हैं फॉर ए रिविजन एज वेल एज क्लैरिफिकेशन, ठीक है गाइज। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, एस्पिरेंट लोगों के साथ इसको शेयर भी करिए। अभी आपको ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको देखिए भाई सब्सक्राइब का बटन भी होगा, तो वो भी प्रेस करिए, और उसके साथ साथ प्लेलिस्ट भी है, मैंने मेंशन की रखी है, आप उसको क्लिक करके कुछ अलग वीडियो भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट स्कीम के साथ। ओके, तब तक बाय।